लोमड़ी और बकरी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी बहुत प्यासी थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि वो एक कुएं के पास पहुंची। कुएं में पानी बहुत कम था। चूंकि लोमड़ी बहुत प्यासी थी इसलिए उसने बगैर सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। इसने पानी तो पी लिया लेकिन कुएं से बाहर ना जा सकी। अचानक वहां से एक बकरी का गुजर हुआ। उसने कुएं में झांका तो लोमड़ को देखा। उसने लोमड़ी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मकार लोमड़ी ने जवाब दिया कि मैं ठंडा और मीठा पानी पी रही हूँ। लोमड़ी ने बकरी को भी ठंडा और पानी पीने की दावत दी। बकरी भी प्यासी थी। उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं से बाहर निकलने के लिए लोमड़ी को बकरी की पीठ इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। लोमड़ी बकरी की पीठ पर चढ़ गया और फौरन से बाहर छलांग लगा दी और जल्दी से दौड़ गया और बेवकूफ बकरी कुएं में ही रह गई। नतीजा, पहले सोचो फिर कोई काम करो। छोटी चिड़िया और कौवे की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहा करते थे। उन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो इतने अच्छे दोस्त थे कि वो एक ही घर में रहते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि कौवे ने कहा, चलो आओ चिड़िया, हम अनाज इकट्ठा करते हैं। वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े अनाज इकट्ठा करने के लिए। जब वो दोनों सामान लेकर घर पहुंचे तो कौवे ने कहा, तुम बैठो चिड़िया बहन, मैं सूप बनाता हूँ। कौवे ने जब सूप तैयार कर लिया तो उसने चखा तो देखा कि उसमें तो नमक कम था। कौवे ने चिड़िया से कहा, तुम ठहरो ज़रा, मैं बाजार से जाकर नमक ले आता हूँ। कौवा नमक लेने बाजार चला गया। चिड़िया को पीछे से बहुत भूख लगी तो उसने सारा सूप ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद जब कौवा वापस घर आया तो उसने आकर चिड़िया को कहा, आ जाओ तुम सूप पी लो। तो चिड़िया ने कहा, कौवे भाई तुम खुद ही पी लो, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कब से लेटी हूँ। कौवे ने जब जाकर पतीला देखा तो उसमें सूप खत्म हो चुका था। कौवे ने पूछा, चिड़िया सूप किधर गया? तो चिड़िया ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो कब की लेटी हुई हूँ। तो कौवा बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, चिड़िया तुम मुझे सच सच बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे सामने ही कब की लेटी हुई हूँ। ये सारा माजरा खिड़की से एक कबूतर देख रहा था। उसने झट से आकर अंदर कौवे को सारी बात बता दी। जब कौवे को सारी बात पता चली तो उसे चिड़िया पर बहुत अफसोस हुआ और चिड़िया सारी बात खुल जाने पर बहुत शर्मिंदा हुई। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ये नतीजा निकलता है कि झूठ कभी भी छुपा नहीं रहता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। चिड़िया और कौवे की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बहुत लालची था। उसका जी चाहता तो वो हर एक से अपनी पसंद की चीज़ें ले लेता। एक दफ़ा उसने देखा कि एक चिड़िया अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए उड़े जा रही है। उसने सोचा, तो क्यों ना मैं इससे रोटी का टुकड़ा ले लूं। कौवे ने चिड़िया का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते उसने चिड़िया को दबोच लिया और उससे रोटी का टुकड़ा छीन लिया। चिड़िया ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मेरे से रोटी का टुकड़ा ना छीनो, लेकिन कौवा बाज ना आया। कौवे ने रोटी का टुकड़ा ले लिया। थोड़ी देर बाद ही कौवे ने एक बकरी को देखा जो कि बहुत खुश थी। कौवे ने सोचा, मेरे पास तो रोटी का टुकड़ा है लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं, फिर ये क्यों इतनी खुश है और मैं क्यों खुश नहीं हूँ। फिर कौवे ने महसूस किया कि शायद ये सब कुछ मेरे लालच की वजह से है। मेरे लालच करता हूँ, इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ और बाकी सब खुश और मुतमईन हैं। अगले दिन कौवे ने एक रोटी का टुकड़ा ढूंढा और जाकर चिड़िया को दे दिया। इससे जो खुशी कौवे को हुई वो उसको बयान नहीं कर सकता था। इसलिए कौवे ने फैसला किया कि आइंदा मैं किसी की चीज़ किसी से बगैर पूछे नहीं लूँगा और ना ही किसी से किसी चीज़ को छीनूंगा। अब मैं खुद मेहनत करूंगा और खुद से चीज़ें लूँगा। नतीजा, लालच बुरी बला है।
किसान और सांप की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सर्दी के मौसम में एक किसान अपने खेतों से घर की तरफ वापस आ रहा था। रास्ते में उसने एक सांप को देखा जो सख्त सर्दी की वजह से बिल्कुल शल हो चुका था। किसान एक मेहरबान और रहमदिल शख्स था। उसे सांप पर रहम आ गया। वह एक थैले में उसको डालकर घर ले आया। किसान ने उसे घर में आकर आग के करीब रखा। कुछ वक्त बाद सांप गर्म हो गया। उसने हरकत शुरू कर दी। अचानक सांप ने तेजी से किसान के बच्चों की तरफ हरकत शुरू की जो खेल कूद में लगे हुए थे। किसान ने जब ये देखा तो इससे पहले कि वो बच्चों को डसता, किसान ने फौरन से उसका सर कलम कर दिया। नतीजा, फितरत कभी नहीं बदलती। एक शरारती चूहा। एक दफ़ा का जिक्र है कि गोपाल के खेत में एक मुर्गी रहती थी जिसका नाम मुनमुन मुर्गी था। उसका एक चूजा था जिसे गोपाल के घर वाले चुनमुन के नाम से पुकारते थे। चुनमुन बहुत शरारती था। जब देखो तब किसी को सताता और परेशान करता। इसकी माँ मुनमुन मुर्गी हमेशा इसे नसीहत करती, लेकिन वह एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। चुनमुन को खाने का बहुत शौक था। हमेशा पेट से ज़्यादा खाता और फिर तकलीफ में मुब्तला हो जाता। माँ उसे समझाती कि ज़्यादा खाना नुकसानदेह है। वो अपने छोटे मुंह का भी ख्याल नहीं करता था और कभी कभी अपने मुंह से बढ़कर चीज़ें खाने लगता। एक मर्तबा गोपाल के खेत में मटर और चने की फसल पक गई। जब वो तैयार हो गई तो इसके पापा ने दानों को अलग करने के लिए मशीन लगवाई। दाने निकलना शुरू हुए तो चुनमुन के मुंह से राल टपकने लगी और इसने मटर का एक दाना चुगने की कोशिश की। दाना चिकना होने की वजह से इसकी चोंच में तो चला गया, लेकिन मुंह छोटा होने की वजह से वो अंदर जाने की बजाय फंस गया। अब तो बेचारे को बहुत परेशानी हुई और ना ही इसकी आवाज़ निकल रही थी कि वो किसी को बुला लेता। वो रोने लगा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया उसकी मदद के लिए। अब चुनमुन चूहे को अपनी माँ की बात याद आई तो वो अपने किए पर बहुत पछताने लगा। बिच्छू और कछुए की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कछुए और बिच्छू की दोस्ती हो गई। एक दिन कछुआ बिच्छू से कहने लगा कि मुझे नदी के पार जाना है, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी वापस आता हूँ। बिच्छू ने कहा, मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कछुए ने कहा, बहुत अच्छा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुआ पानी में तैरने लगा। अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि बिच्छू ने कछुए की पीठ पर काटना शुरू कर दिया। बिच्छू ने कछुए से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? बिच्छू बोला, ऐ मेरे दोस्त, मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं हर एक को डंग मारता हूँ, ख्वाह वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन। कछुए ने यह सुनकर पानी में गोता लगाना शुरू कर दिया। जब बिच्छू डूबने लगा तो उसने कछुए से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो कछुए ने जवाब दिया, मैं अभी अपनी आदत से मजबूर हूँ। मुझे आदत है कि मैं तैरते हुए पानी में गोता जरूर लगाता हूँ। ये कहकर कछुए ने एक गहरा गोता पानी में लगाया और बिच्छू पानी में डूबकर मर गया। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शेर का इंसाफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में बंदर और हाथी की लड़ाई हो रही थी। तमाम जानवरों ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लड़ते ही जा रहे थे। आखिरकार इनका फैसला शेर के पास ले जाया गया। शेर ने सबको चुप करवा दिया और कहा, बंदर तुम अपनी बात बताओ, तुम हाथी से क्यों लड़ रहे थे? बंदर ने कहा, हाथी मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा था और अब तो हद ही होगी। मैंने अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन हाथी ने आकर वो सब चुरा लिए और खा गया। शेर ने बंदर को चुप करवा दिया
और हाथी से कहा, अब तुम बोलो, तुम अपनी सफाई में क्या कहते हो? हाथी बोला, बादशाह सलामत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बंदर के इलाके में कई दिनों से गया भी नहीं। पता नहीं बंदर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। शेर ने कहा, इस बात का फैसला अभी हो जाता है। क्या तुम सब जानवरों में से किसी ने हाथी को बंदर के इलाके में देखा है? तो झट से एक खरगोश सामने आया और सारी बात शेर को बता दी। उसने कहा कि जी हुजूर, मैंने हाथी को बंदर के इलाके में बहुत बार देखा है, और तो और मैंने इसको बंदर का फल भी चुराते हुए देखा है। जब सारी बात खुल गई तो हाथी बहुत शर्मिंदा हुआ और शेर ने यह फैसला सुनाया कि अब एक माह तक हाथी बंदर की खिदमत करेगा और बंदर के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज इकट्ठा करेगा। सब जानवर शेर के इंसाफ से बहुत खुश हुए और हाथी, जो कि ये समझ रहा था कि शायद मैं शेर का दोस्त हूँ तो मुझे बख्श दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शेर ने इंसाफ से काम लिया और सारे जानवर शेर की इंसाफ से बहुत खुश थे। बादशाह और मकड़े की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने मुल्क के लोगों की खुशहाली चाहता था। उसने इसके लिए बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन कामयाब ना हो सका। वो बहुत उदास हो गया। आखिरकार वो हिम्मत हार गया। उसने फैसला किया कि अब वो और नहीं लड़ेगा। इसने गार में पनाह ले ली। अचानक उसने गार में एक मकड़ा देखा जो अपने जाल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। मकड़ा कई बार ऊपर चढ़ा, लेकिन हर बार नाकाम रहा। इसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहा, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत न हारा। आखिर कई कोशिशें करने के बाद वो कामयाब हो गया। इस चीज ने बादशाह की हिम्मत बढ़ाई। वो हैरत ज़दा होकर कहने लगा, अगर मकड़ा बार बार कोशिश करके कामयाब हो सकता है तो मैं भी जरूर कामयाब हो सकता हूँ। इससे बादशाह का हौसला बढ़ गया और वो एक बार फिर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का फैसला कर चुका था। वो गार से बाहर निकल आया और एक बार फिर से उसने जंग का ऐलान किया और सख्त लड़ाई लड़ी, और फिर आखिरकार फतह बादशाह की हुई। नतीजा, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए।